इस देश में जहां पर अब मानसून का असर बिल्कुल साफ देखा जा रहा है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। 8 घंटे में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी। बिजली गिरने की आशंका है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आपको बता दें, देश भर में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और आने वाले कुछ घंटे कई राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश समेत 16 राज्यों में अगले 8 घंटों के अंदर हल्की से लेकर भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा, पश्चिम बंगाल तट पर बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मानसून को अब नई ताकत मिली है। इसका असर देश के मध्य पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अगले 5 से 6 दिनों तक देखने को मिलेगा। कई राज्यों में अत्यधिक बारिश, जलभराव, नदियों के जलस्तर में वृद्धि और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी मौसम अचानक करवट ले सकता है। हिमाचल और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रियों और स्थानीय लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो पहले मौसम का अपडेट जरूर देखें। खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें। मानसून जहां किसानों के लिए राहत लेकर आया है, वहीं शहरी इलाकों में जलभराव और तेज हवाएं जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में अगले कुछ घंटे बहुत अहम माने जा रहे हैं। तो दर्शकों, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब आपको आज के टेंपरेचर से वाकिफ करवा दें कि आखिर किन राज्यों में, किन शहरों में क्या कुछ तापमान रहने वाला है, अधिकतर और न्यूनतम। तो बिग वॉल के जरिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक आज यहां पर तापमान दर्ज किया जा सकता है। पटना में बात करें अगर, तो पटना में भी ये टेंपरेचर जो है वो कहीं ना कहीं से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। कोलकाता में 33 से लेकर 28, लखनऊ में 36 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक टेंपरेचर दर्ज किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना का अगर जिक्र करें तो पटना में 36 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस, रांची में 31 डिग्री से लेकर 24 डिग्री, भोपाल में 28 से लेकर 24, जयपुर में 35 डिग्री से लेकर 28, शिमला में 26 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस, नैनीताल में 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक टेंपरेचर दर्ज किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप भी इन इलाकों में या फिर इनके आसपास रहने वाले हैं तो आज के तापमान से आपका वाकिफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आंधी तूफान का अलर्ट हो और इस अलर्ट के बीच आपके राज्य, आपके जिले का टेंपरेचर क्या रहेगा ये आप समझिए। शिमला का 26 डिग्री सेल्सियस तक टेंपरेचर जाने की आशंकाएं हैं। मुंबई की अगर बात करें तो 28 डिग्री से लेकर 27 डिग्री, मुंबई में बहुत ज्यादा परिवर्तन टेंपरेचर में नहीं देखने को मिलेगा। पटना की बात करें तो 36 से लेकर 30 तक, नैनीताल में 27 डिग्री से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाने की संभावनाएं हैं। यानी कि मानसून के बीच अब ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखी जा रही है और यही वजह है कि लगातार कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें मौसम से जुड़ी। बारिश के दौरान नारियल का पेड़ गिरा है मुंबई में। बाइक सवार पेड़ की चपेट में आया है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। मीरा भाईंदर के राई गांव का यह पूरा मामला है। तो मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में बारिश के कारण एक और मौत हुई है। मीरा भाईंदर में नारियल का पेड़ गिरने से 2 दिन पहले गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की आज
अस्पताल में मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को पेड़ के नीचे से बाहर निकाला और तत्काल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के लगातार प्रयासों के बावजूद आज इलाज के दौरान उस शख्स ने दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना से अब पूरे इलाके में शोक की लहर है। हमारे साथ शाहिद जुड़े हुए हैं लगातार तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शाहिद, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, नारियल का पेड़ गिरा, एक शख्स उसकी चपेट में आया, कब का ये पूरा घटनाक्रम है, एक बार समझाइएगा। और यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार लोगों से चेतावनी देता रहता है कि अगर आपको बहुत जरूरी काम नहीं है तो इस मौसम में घर से बाहर ना निकलें। शाहिद। बिल्कुल वैभव, ये मामला मुंबई से सटे जो है मीरा भाईंदर का है। शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये बड़ी तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मौसम की मार ने एक शख्स की जान ली है। बाइक सवार इस नारियल पेड़ की चपेट में आता है, आनन फानन में से अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान ये शख्स दम तोड़ देता है। 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और महज 8 घंटे का वो टाइम फ्रेम, जिन 8 घंटों में मौसम के तेजी से बदलने का अंदेशा है। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी कि अगर आपको बहुत जरूरी काम नहीं है तो फिलहाल यात्रा से आप जरूर बचें, क्योंकि नारियल का पेड़ एक स्कूटी पर गिरता है। स्कूटी सवार शख्स इस पेड़ की चपेट में आता है। आनन फानन में स्थानीय लोग इसका रेस्क्यू करते हैं, इसको पेड़ के नीचे से निकालते हैं और अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक शख्स दम तोड़ चुका था। तो मुंबई में बारिश के दौरान ये पेड़ गिरा और पेड़ गिरने की चपेट में एक शख्स आया, जिसके चलते इस शख्स की मौत हो गई है। तो देश के कई राज्य, 1 2 या फिर 3 नहीं, 16 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में बारिश का अलर्ट है। शाहिद, जिन तस्वीरों को लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इन तस्वीरों के बारे में पूरा विस्तार आपके पास क्या है, क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा। जी, आपने सवाल किया था कि ये हादसा कब का है, तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में ये हादसा कल पेश आया है। जब एक 35 वर्षीय युवक जो है यहाँ से गुजर रहे थे और उस दौरान जो है, आप जैसा कि टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमारे देख रहे हैं दर्शकों, ये पेड़ जो है गिर गया। आप अंदाजा लगाइए कि ये भारी भरकम पेड़ गिरा, उसकी जद में जो है उनकी बाइक आ गई। फिर उसके बाद वो जख्मी हो गए। वहाँ जो आसपास के लोग थे, मीरा भाईंदर के जो है राई गांव के जो आसपास के लोग थे, उन्होंने देखा, फौरन उन्होंने युवक को जो है लेकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ। लेकिन कुछ देर पहले मालूम पड़ा कि वो जो है उनकी मौत हो गई है। डॉक्टरों ने हर संभव कोशिश की कि उन्हें बचाया जाए, लेकिन इस दौरान जो है युवक की मौत हो गई है। अब आपको मैं बता दूं कि मीरा भाईंदर, मुंबई, रायगढ़, पालघर, वसई, ये कोई भी ऐसी जगह बची नहीं है जहां पे बारिश की वजह से जो है ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है। इस वक्त मैं जो दक्षिण मुंबई में मैं मौजूद हूँ और आपको मैं यहाँ का हाल बता दूं कि आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है बारिश के दरमियान जो है रेनकोट पहनकर ही बाहर निकल रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि लगातार जो है ये बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने हर एक को इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो है लगातार जो है मैसेज आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 घंटों में जो है बारिश ऐसे ही होती रहेगी। कहने का मतलब ये है कि प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन दूसरा एक अहम सवाल वैभव ये भी है कि ठीक है, अलर्ट जारी किया गया है, वो लोग जो अपने घर में बैठ सकते हैं तो वो बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ मुंबई या मीरा रोड या इस तरह जो भी इलाके हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग, कुछ क्या, उनकी एक बड़ी तादाद है जो मिडिल क्लास है फैमिली, वो तो रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो। तो उनके लिए तो जो है बारिश हो या कुछ भी हो, उनको तो निकलना ही है। नहीं निकलेंगे तो करेंगे क्या? उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। मौसम विभाग ठीक है, वो अलर्ट जारी करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या लोग उस अलर्ट के मुताबिक, किसी को शौक नहीं है कि इस बारिश पे जो है अपना सब कुछ जो है दांव पे लगाकर बाहर निकले। मुंबई से है या रायगढ़, जिम्मेदारियां होती हैं, लोग उन जिम्मेदारियों में बंधे होते हैं और शायद आप भी उन जिम्मेदारियों से बंधे हैं और इसीलिए इस बारिश के दरमियान लगातार दर्शकों तक ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर पहुंचा रहे हैं। शायद लौटेंगे आपके पास, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जिले के कई क्षेत्रों में जलभराव जैसे हालात हैं, जिससे नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग के कई निचले हिस्सों में बारिश का पानी जमा होने से वाहनों की आवाजाही धीमी है।
आपको बता दें, बारिश के कारण जिले की प्रमुख नदियां उफान पर हैं और अब वो नदियां खतरे के निशान के बहुत करीब बह रही हैं। नदी किनारे बसे गांव में प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। शाहिद, रायगढ़ की तस्वीर लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वहां के वर्तमान हालात क्या हैं, एक बार दर्शकों को बताइएगा शाहिद। जो है कोस्टल एरिया है, तटवर्ती क्षेत्र है। यहाँ सिर्फ समुद्र के अलावा आसपास नदियां भी है। आंबा नदी वो जो कि अपने उफान पर है। आंबा नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और यही वजह है कि प्रशासन ने आसपास के रहने वालों को, आसपास के गांव में रहने वालों को अलर्ट जारी किया है। कल से ही जो है, जैसे ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसके बाद से ही एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो इन इलाकों में तैनात है। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जो मुंबई गोवा महामार्ग है, जो हाईवे है, निचले इलाके में कुछ निचले इलाकों से भी होकर गुजरता है, तो यहाँ पे भी जो है पानी बड़ी मिकदार में जो है पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर इसका ज्यादा असर पड़ा है। आपको इसके अलावा मैं बता दूं कि मुंबई के वो सारे इलाके जो जहाँ पे जो है मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, उन सभी इलाकों में आपको मैं बता दूं कि हालात अभी भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। तो मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश मुंबई वालों के लिए किसी बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं है। फिलहाल शायद आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो मुंबई में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड पर इस बारिश को लेकर तस्वीर कैसी है, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। मुंबई में 13 दिन देर से बारिश हुई, लेकिन इस 13 दिन देर से बारिश होने के बाद मुंबई में बीते 72 घंटों में जो मुंबईकरों को दिक्कतें फेस करने मिल रही हैं, उनमें से 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुंबई, नवी मुंबई की अगर हम बात करें तो इन सभी जगहों पर वो सब लोग जो है इस बारिश के शिकार हो गए, जो अपने घर के लिए निकले थे। कोई स्कूल से या कॉलेज से वापस आ रहे थे और कोई जो है अपने काम पर जा। हर एक जो है इस परेशानी का सामना किया। जिस तरह से साकीनाका में जो है गटर के ढक्कन में खुला होने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसके बाद आप देखिए कि दूसरी जगहों पर किस तरह से जो बीएमसी कर्मी है बारिश की वजह से उन सभी जगहों पर जो है तैनात है और जो पानी भरा हुआ है उस पानी को निकालने के लिए वो सभी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, अगर जो इस तरह से जो कोशिश जो है और इस तरह से अगर बैरिकेडिंग करके कहीं भी रखा जाए तो हर एक को ये बड़े ही आसानी से मालूम पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी जमा होता है तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि गड्ढे खुले हुए हैं या जो है वहाँ पे काम चल रहा है। और जब पानी भर जाता है तो उन जगहों पर लोगों को ऊपर से तो पानी दिखाई देता है, लेकिन उसमें गड्ढे होते हैं, जिसकी वजह से जो साकीनाका में मौत हुई है वो कुछ इसी तरह से रहा है कि अगर जब ज़रूरत पड़ी तो उसे खोल दिया गया और ज़रूरत जब ख़त्म हो गई तो उसे बंद करने में जो है बीएमसी कर्मचारियों की जो लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। देखिए, मुंबई के दक्षिण मुंबई में मैं मौजूद हूँ और इस जगह जब पानी भरा तो अब जो है बीएमसी कर्मी इस तरह के जो है वाटर पंप जो है और फिर इस तरह से जो लोग हैं वो पानी निकालने के लिए खड़े हो जाते हैं और आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अहम बात यही होती है कि जब आप देखिए कि जब पानी का निकासी के लिए जो है इस तरह से रहता है, ये जो है यहीं से सीधा मेन लाइन में जो है गटर में जाता है, फिर उसके बाद ज़रूरत ख़त्म होने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। और कई जगहों पर ऐसा होता है कि अगर ये खुला हुआ है तो वहाँ पे इस तरह के बैरिकेडिंग कर दी जाती है, ताकि जो है लोगों को ये बात पता चले कि हाँ कुछ दिक्कत है, तो लोग जो है अलर्ट रहें। और जब साकीनाका में जो हादसा पेश आया है उसमें यही रहा है कि जो ढक्कन था वो खुला था और खुला होने की वजह से किसको मालूम भी नहीं था कि आगे जो है खुला हुआ है। और फिर ये हादसा जब पेश आया तो उसके बाद जो है पता ये चला कि जो असलम शेख है, जो मृतक है 55 वर्षीय, 55 फीट जो है वो 55 वर्ष के वो 20-22 फीट नीचे जो है गड्ढे में गिर गए। फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे तक रेस्क्यू चला और उसके बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि बीएमसी ने इस मामले में 4 लोगों को सस्पेंड किया है। चेंबूर इलाके में जो पेड़ गिर गया है उसमें एक ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। लेकिन अहम सवाल यही है कि क्या सस्पेंशन जो है इस पूरे मामले का जो है हल है? तो जवाब उसका यही है कि नहीं। जवाब यही है कि अगर बीएमसी इस पर कुछ जो है खातिर खां नतीजा निकालती है तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि इन सभी जगहों पर यानी जो बारिश होती है जो है अपनी एक तैयारी कर ले और इस तैयारी के बाद हो सकता है कि अगर बीएमसी पूरी ईमानदारी से ये काम करे तो संभव है कि लोगों की जो है जान बच सकती है। और पानी तो जमा होना ठीक है, लेकिन पानी लंबे समय तक जमा होना, ये बीएमसी की कार्रवाई, बीएमसी की जो लापरवाही है, इसको लेकर सवालिया निशान ज़रूर खड़ा करती है। शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। तो मुंबई से हमारे सहयोगी शाहिद की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जिस रिपोर्ट के जरिए बहुत सारे सवाल। लेकिन उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से बड़ी खबर है। उफनते रपटे में
25 यात्रियों की गाड़ी फंसी है। ग्रामीणों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला है। महिलाएं और बच्चे भी इस गाड़ी में सवार थे। कबीरधाम में बड़ा हादसा चला है। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की, जहां पंडरिया विकास खंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने एक बार फिर बरसात के मौसम में ग्रामीण इलाकों की बदहाल व्यवस्था को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। लगातार हो रही बारिश के चलते ढोपी रपटे पर पानी का तेज बहाव था। इसी दौरान 20 से 25 यात्रियों से भरी एक एसएमएल यात्री गाड़ी रपटा पार करते समय 20 धारा में फंस गई। इस गाड़ी में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब लोग सवार थे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और यात्रियों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बिना देर के मौके पर पहुंचे और अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्होंने एक एक यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला। तो ये उस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर, जिस रेस्क्यू ऑपरेशन ने इन 20 से 25 लोगों की जिंदगियों को सुरक्षित बचाया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है और इसी बीच एक जर्जर पुलिया लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। लोग जान को जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस पुल को लेकर कैसी तस्वीरें हमने कैच की हैं अपने कैमरे में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। देश में मानसून की दस्तक देखने को मिल रही है। कई जिलों में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। इसी बीच जर्जर पुल पुलिया जो है वो लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस वक्त मैं राजघाट के पुल पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार आवागमन किया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर टू व्हीलर वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है। वहीं देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो भी बैठे हुए साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। चूँकि शासन ने इसको पुल को क्षतिग्रस्त होने के चलते बंद कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आवागमन लगातार जारी है। क्योंकि ये पुल जो है वो 1964 में बना था और सरदार सरोवर बांध की डूब में आने के चलते इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी आवागमन लगातार जारी है। तो कई सारे इसके बीच सवाल खड़े होते हैं कि शासन ने इस पुल को बंद कर दिया गया, उसके बाद आवागमन कैसे जारी है। योगेश सोयल।